हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम अब्डोमिनल और थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट कुछ इंपॉर्टेंट सरफेस लैंडमार्क के बारे में बात करेंगे। सरफेस लैंडमार्क हमारी बॉडी के सरफेस पर प्रेजेंट कुछ इंपॉर्टेंट सरफेस फीचर्स होते हैं जिनको हम पालपेट करके या फिर देखकर आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इनकी हेल्प से जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी पोजीशंस को हम बॉडी पर मार्क करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थोरेसिक रीजन्स के सरफेस लैंडमार्क के बारे में। थोरेसिक रीजन का जो पहला सरफेस लैंडमार्क है वो है सुप्रास्टर्नल नॉच। सुप्रास्टर्नल नॉच को हम जुगुलर नॉच भी कहते हैं। यह दोनों क्लेविकल्स के मीडियल एंड के बीच में प्रेजेंट होती है। यह एक हॉरिजॉन्टल कर्व्ड ग्रूव है जो कि स्टर्नम बोन के अपर बॉर्डर को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड एक सबक्यूटेनियस इंप्रेशंस दिख रहा है, ये हमारी क्लेविकल बोन है। क्लेविकल बोन का है मीडियल एंड है और इन दोनों के बीच में यह जो ग्रूव है ये है सुप्रास्टर्नल नॉच। सुप्रास्टर्नल नॉच से अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर नीचे की ओर बढ़ने पर हमें एक ट्रांसवर्स रिज दिखाई देती है जिसे हम स्टर्नल एंगल कहते हैं। यहाँ पर इस रीजन में एक ट्रांसवर्स रिज है जिसको हम स्टर्नल एंगल या फिर एंगल ऑफ लुइस भी कहते हैं। स्टर्नल एंगल स्टर्नम की बॉडी और मैन्यूब्रियम के जंक्शन पर होता है और यह मैन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। मैन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट एक सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। इस लेवल से एक जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पास होता है उसको हम ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन कहते हैं और इस प्लेन पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। स्टर्नल एंगल के दोनों साइड पर सेकेंड रिब की कोस्टल कार्टिलेज आके आर्टिकुलेट करती है जिसे हम आसानी से पालपेट करके फील कर सकते हैं। थोरेसिक रीजन में रिब्स की काउंटिंग के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट सरफेस लैंडमार्क है। फ्रंट में हम रिब्स की काउंटिंग सेकेंड रिब से स्टार्ट करते हैं क्योंकि फर्स्ट रिब जो होती है वो क्लेविकल के नीचे प्रेजेंट होने के कारण उसको फील करना मुश्किल होता है। तो हम रिब्स की काउंटिंग सेकेंड रिब से स्टार्ट करते हैं और हम डाउनवर्ड और लेटरल डायरेक्शन में रिब्स की काउंटिंग करते हैं। मीडियल साइड में स्टर्नम के पास 5th, 6th और 7th रिब की कोस्टल कार्टिलेज बहुत पास होने के कारण उनकी काउंटिंग करते वक्त वो कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसलिए इस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए हम रिब्स की काउंटिंग डाउनवर्ड और लेटरल डायरेक्शन में करते हैं। रिब्स की काउंटिंग के साथ ही हम इंटरकोस्टल स्पेस की भी काउंटिंग कर लेते हैं जो कि दो एडजेसेंट रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इंटरकोस्टल स्पेस की नंबरिंग हम ऊपर वाली रिब्स के नंबर के साथ में करते हैं, जैसे कि सेकेंड रिब्स के नीचे सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस प्रेजेंट होगा, थर्ड रिब के नीचे थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस होगा। इसी तरह हम सब्सिक्वेंट इंटरकोस्टल स्पेस की भी नंबरिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट सरफेस लैंडमार्क जो थोरेसिक रीजन में दिखाई देता है वो है कॉस्टल मार्जिन। कॉस्टल मार्जिन एक कॉन्टिन्यूअस बोनी मार्जिन है जो थोरेसिक केज की लोअर बाउंड्री बनाता है। 7th, 8th, 9th और 10th रिब की कॉस्टल कार्टिलेज आपस में मिलकर कॉस्टल मार्जिन बनाती हैं। राइट और लेफ्ट साइड की कॉस्टल मार्जिन आपस में मिलकर सब कॉस्टल एंगल बनाते हैं। इसे इंफ्रास्टर्नल एंगल भी कहते हैं और यहाँ पर ज़िफॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है। थोरैक्स के फ्रंट में एक और सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क होता है जिसे हम निप्पल कहते हैं। यह मेल्स में इसकी पोजीशन फिक्स होती है। यह 4th इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन के जस्ट लेटरली प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये मिड क्लेविकुलर लाइन है जो कि एक इमेजिनरी लाइन है जो कि क्लेविकल के मिड पॉइंट से हम वर्टिकली ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एब्डोमिनल रीजन की सरफेस लैंडमार्क की, जिनमें पहला इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है लीनिया एल्बा। लीनिया एल्बा एक लीनियर ग्रूव है जो कि मीडियन प्लेन पर प्रेजेंट होती है और यह ज़िफॉइड प्रोसेस से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक एक्सटेंड करती है। लीनिया एल्बा के दोनों तरफ राइट और लेफ्ट साइड में दो कर्व्ड ग्रूव होती हैं जिन्हें लीनिया सेमिलुलरिस कहते हैं। लीनिया सेमिलरिस रेक्टस एब्डोमिनस मसल के लैटरल बॉर्डर को रिप्रेजेंट करती हैं। ऊपर की ओर लीनिया सेमिलरिस और कॉस्टल मार्जिन जहाँ पर मिलता है वहाँ पर 9th कॉस्टल कार्टिलेज का टिप प्रेजेंट होता है। टिप ऑफ 9th कॉस्टल कार्टिलेज से होकर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पास होता है उसे ट्रांसपाइलोरिक प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है अम्बलाइकस। अम्बलाइकस मीडियन प्लेन पर प्रेजेंट एक राउंडेड डिप्रेशन है जहाँ पर फीटल लाइफ में अम्बलाइकल कॉर्ड का अटैचमेंट होता है।
बैक साइड में यह L3 और L4 वर्टिब्रा की इंटरवर्टिब्रल डिस्क के लेवल पर प्रेजेंट होता है। लास्ट लैंडमार्क है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। यह फोल्ड ऑफ ग्रोइन के लेटरल एंड पर प्रेजेंट एक बोनी प्रोजेक्शंस होता है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 5 सेंटीमीटर पीछे हम टुबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट को मार्क करते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सरफेस लैंडमार्क है। टुबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट से पास होकर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पास होता है, जिसे हम ट्रांस टुबरकुलर प्लेन कहते हैं। लास्ट में हम बैक साइड में प्रेजेंट कुछ इंपॉर्टेंट सरफेस लैंडमार्क की बात करेंगे, जिसमें पहला है वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। वर्टिब्रा प्रोमिनेंस रूट ऑफ नेक की मिड लाइन में प्रेजेंट होता है और यह मोस्ट प्रोमिनेंट पाल्पेबल बोनी पॉइंट्स है, जो कि 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा का स्पाइन। यह स्कैपुला के स्पाइनस प्रोसेस के लेवल पर प्रेजेंट होता है। लास्ट है 7th थोरेसिक वर्टिब्रा का स्पाइन। यह स्कैपुला के इंफीरियर एंगल के लेवल पर प्रेजेंट होता है।